हेलो एवरीवन, मैं हूं अदिति शाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलता है 100% एजुकेशन फ्री फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th क्लास। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 8 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन नंबर 23 तक कर लिया था। अब हम जल्दी से आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। चलिए तो देखते हैं क्या बोल रहा है। बाले एंड याले आर इक्वल पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। इक्वल पार्टनर्स है मतलब 1:1 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। They decide to dissolve their partnership on 31st March 2019, at which date their balance sheet stood as। अब बैलेंस शीट दी है, देखो क्या क्या दिया है। लाइबिलिटी साइड पे कैपिटल अकाउंट्स दिए हैं बाले याले के, ठीक है। जनरल रिजर्व, लोन बाय बाले एंड क्रेडिटर्स दिया हुआ है। असेट साइड पे बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक एंड बैंक, ठीक है। द असेट्स वर रियलाइज, तो असेट्स क्या क्या अमाउंट में रियलाइज हुए वो दिया हुआ है। याले टुक फर्नीचर एट 9,000, तो याले ने फर्नीचर को टेक ओवर किया 9,000 में। बाले अग्रीड टू एक्सेप्ट 2500 इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन अकाउंट, तो बाले का जो लोन अकाउंट चल रहा है 3,000 रुपए का, बाले ने उसको 2500 में सेटल कर दिया। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 2500 रुपए थे। प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स, लोन बाय बाले अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। तो देखो यहाँ पे फुल फ्लेज क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको चारों अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी इस क्वेश्चन को करने के बाद कि पूरा प्रोसेस क्या होगा। चलो तो सबसे पहले तो हम क्या आ जाते हैं, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट रियलाइजेशन अकाउंट पर हम आ जाते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट के लिए हमें क्या करना होगा, बैलेंस शीट पे आ जाओ। जितने भी असेट्स को आप बेच कर रियलाइज कर सकते हो, ठीक है, तो उन असेट्स को हम उठाएंगे और कहाँ पर ले जाकर मारेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो असेट साइड पे आओ, देखो बिल्डिंग, मशीनरी यस, फर्नीचर यस, डेटर्स यस, स्टॉक यस, लेकिन बैंक खुद ही लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो ये सारे असेट्स को हम उठाते हैं, बैंक के अलावा, बैंक को छोड़कर बाकी सारे असेट्स उठाएंगे और कहाँ पर डाल देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। तो चलिए, बिल्डिंग 45,000, मशीनरी 15,000, एक एक करके लेते जाते हैं। ये हमारा फॉर्मेट है रियलाइजेशन अकाउंट का। तो टू बिल्डिंग अकाउंट 45,000, टू मशीनरी अकाउंट 15,000, ठीक है। तो बिल्डिंग और मशीनरी उठाकर हमने मार दिया रियलाइजेशन अकाउंट में। फर्नीचर 12,000, डेटर्स 8,000, तो टू फर्नीचर अकाउंट 12,000, टू डेटर्स अकाउंट 8,000, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या मारेंगे, स्टॉक 24,000, तो टू स्टॉक 24,000, चलिए तो हमने सारे असेट्स जो रियलाइज करने हैं उनको ले जाकर रियलाइजेशन अकाउंट में मार दिया। अब जितनी भी आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं उनको भी ले जाकर हम रियलाइजेशन अकाउंट में मारेंगे। तो आउटसाइड लाइबिलिटीज कौन सी है बताओ, कैपिटल अकाउंट्स नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो हमारे घर वाले इंसानों के कैपिटल है। जनरल रिजर्व नहीं, ये भी केक आइटम है। लोन बाय बाले, तो ये भी पार्टनर ने लोन दिया हुआ है, ठीक है, तो ये भी हमारे इंटरनल लाइबिलिटी हो जाएगी। क्रेडिटर्स, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी आउटसाइड लाइबिलिटी क्या है, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी क्या है, क्रेडिटर्स, तो इसको हम ले जाके मार देंगे 14,000 रियलाइजेशन अकाउंट में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 14,000, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी एसेट्स था उनका डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है, उसको मारने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट, तो इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट, इसलिए सारे एसेट्स को मारकर डेबिट साइड में डाला है। लाइबिलिटीज का क्या बैलेंस होता है, क्रेडिट, उनको मारने के लिए क्या करना होगा, डेबिट, तो क्रेडिट किसको करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप सारी आउटसाइड लाइबिलिटीज को मारोगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट में सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को उठा के हमने यहाँ पर मार दिया। अब सेकेंड स्टेप क्या है, यहाँ पर रियलाइज हो रहे हैं, तो आपको ए पॉइंट दिया है कि असेट्स रियलाइज्ड वर, तो चलिए यहाँ पर इकट्ठे सारे असेट्स का अमाउंट लिख लेते हैं, बाय बैंक अकाउंट। अब ये जब सारे असेट्स रियलाइज होंगे, ठीक है, तो पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट क्या होगा। अब यहाँ पर क्रेडिट आप असेट्स को नहीं करोगे क्योंकि असेट्स और लाइबिलिटीज को आप मार चुके हो, ठीक है। तो अब इन सबको रिप्रेजेंट कौन करेगा, इन सबकी एंट्रीज किसके थ्रू रूट होंगी, रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू, इसलिए आप रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिख दोगे, बाय बैंक अकाउंट। यहाँ पर ये हमारे असेट्स रियलाइज होते जाएंगे, कितना कितना है देखते जाते हैं। स्टॉक 22,000, डेटर्स 7,500, तो स्टॉक
22,000, डेटर्स 7,500, नेक्स्ट मशीनरी 16,000, बिल्डिंग 35,000, तो मशीनरी 16,000 एंड बिल्डिंग 35,000। ठीक है, तो यहाँ पर याले ने फर्नीचर लिया एट 9,000। ठीक है, तो असेट्स तो आपके जो रियलाइज हो गए टोटल, जो बैंक में अमाउंट आ गया उसको पहले टोटल कर लेते हैं। तो टोटल आपके स्टॉक, डेटर्स, मशीनरी, बिल्डिंग फॉर कैश कितने रियलाइज हुए? 22,000 प्लस 7,500 प्लस 16,000 प्लस 35,000, तो ये आपका आ जाएगा 80,500। ठीक है, अब जो फर्नीचर बचा था वो याले ने टेक ओवर कर लिया, तो वो हम उसकी एंट्री क्या करेंगे? नॉर्मली क्या करते, अब यहाँ पर आपको पैसा नहीं मिल रहा है, याले के कैपिटल अकाउंट से आप रिकवर करोगे। ठीक है, तो यालेस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर करते हैं हम, बट यहाँ पे फर्नीचर क्योंकि जाके रियलाइजेशन में मर चुका है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? यालेस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम क्या लिख रहे हैं? बाय यालेस कैपिटल अकाउंट। कितना हो जाएगा? 9,000 में उसने टेक ओवर कर लिया, ये हो गया आपका। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट, बाले अग्रीड टू एक्सेप्ट 2,500 इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन अकाउंट। अब ये एक इंपॉर्टेंट बात आपको क्या देखनी है, ध्यान से देखो। लोन कितना था बाले का? 3,000, लेकिन उसने क्या बोला कि मुझे सिर्फ 2,500 रुपये दे दो और मेरा लोन ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फर्म को 3,000 का लोन देने की बजाय सिर्फ 2,500 ही देना पड़ा, मतलब 500 रुपीज़ का क्या हुआ? फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो 500 रुपीज़ का जो फ़ायदा हुआ, जितने भी फ़ायदे और नुकसान होते हैं वो हम कहाँ डालते हैं? रियलाइजेशन में। तो क्लियरली यहाँ पर याले के लोन पर हमें 500 का फ़ायदा हुआ, सॉरी बाले, यहाँ पर लिख दें बाय लोन बाय बालेज अकाउंट, कितना? 500। ठीक है, तो लोन बाय बाले में जो आपका 500 रुपये का फ़ायदा हुआ, उसको आप क्या करोगे? उसको आप करोगे रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड। क्यों? किस साइड पे? क्रेडिट साइड पे, क्योंकि फ़ायदा हुआ। यहीं पर जितने भी नुकसान या खर्चे होते हैं उसको हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। इसीलिए आपका जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, देखो क्या है नेक्स्ट एडजस्टमेंट? डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 2,500, तो खर्चे हुए डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 2,500 रुपये। ठीक है, तो खर्चे को डेबिट करने की जगह, नया हेड खोलने की जगह हम रियलाइजेशन अकाउंट से ही उसको रूट करेंगे, तो इसलिए 2,500 को डेबिट साइड में लिख दिया और पैसा गया टू बैंक अकाउंट, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। आया समझ में? तो जितने एडजस्टमेंट थे सब कुछ हमने कर चुका है। अब आपको लास्ट में एक चेक करना है, क्या? क्योंकि रूल है, भले ही आपको यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट में आउटसाइड लायबिलिटी से रिलेटेड चीज़ें नहीं दी हुई हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, तब भी आपको उसको पे करना ही है, भले एडजस्टमेंट में दिया हो या नहीं दिया हो। जैसे यहाँ पर एग्जांपल, क्रेडिटर्स 14,000 थे, यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में दिया नहीं है कि क्रेडिटर्स को कितने में पे किया, तो यहाँ पर नहीं दिया है, तब भी इनको हमें 14,000 तो पूरा पे करना ही पड़ेगा। अगर कुछ नहीं दिया तो मान लेंगे 14,000 दिया, तो टू बैंक अकाउंट। आउटसाइड लायबिलिटीज़ को तो कुछ भी हो जाए आपको पे ऑफ करना है, तो 14,000 को आप पे ऑफ करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्रेडिटर्स। समझ में आया? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको मिस नहीं करना है। आउटसाइड लायबिलिटीज आपको देखना है कि सारी क्लियर हो रही हैं या नहीं। चलो, अब यहाँ पर हम फाइनली निकाल लेते हैं कि रियलाइजेशन से हमें लॉस हुआ या गेन हुआ। क्रेडिट साइड का टोटल देखो कितना आ रहा है, 14,000 प्लस 80,500 प्लस 9,000 प्लस 500, ठीक है। और डेबिट साइड का टोटल देखो कितना हो रहा है, 45,000 प्लस 15,000 प्लस 12,000 प्लस 8,000 प्लस 24,000 प्लस 2,500 प्लस 14,000। तो क्लियरली डेबिट साइड ज़्यादा है, ये कितना हो रहा है 1,20,500, ठीक है। इसमें से क्रेडिट साइड माइनस करो, माइनस 14,000 माइनस 80,500 माइनस 9,000 माइनस 500, तो ये आ जाएगा आपका 16,500। तो ये आ जाएगा आपका बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन, ठीक है। जो दोनों पार्टनर्स किस रेशियो में बांटेंगे, इक्वली, ठीक है, इक्वली बेयर करेंगे।
तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बालेस कैपिटल अकाउंट एंड यालेस कैपिटल अकाउंट। तो 16,500 को हाफ हाफ करो, कितना हो रहा है 8,250 बाले बियर करेगा लॉस एंड 8,250 याले बियर करेगा। समझ में आ गया? ये हो गया आपका रियलाइजेशन अकाउंट पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू, दोनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हम लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर हो गया इतना? चलो अब नेक्स्ट क्या बोला गया है देखो ध्यान से, यहाँ पर हमें कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स, तो रियलाइजेशन अकाउंट के बाद हमें क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं। चलिए तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, हमारा फॉर्मेट रेडी है, दोनों पार्टनर्स के नाम बाले याले ठीक है। तो सबसे पहले तो जो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है हमें बिफोर एडजस्टमेंट्स वो ले लेते हैं। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, देखो कितना दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट इनका 50,000 एंड 40,000। ठीक है, तो यहाँ पर ले लेते हैं 50,000 और 40,000। नेक्स्ट इसके बाद क्या एडजस्टमेंट होगा, बैलेंस शीट पर आ जाओ। तो ये जो केक आइटम है 8,000, इसको भी दोनों में बांट देंगे आधा आधा। ठीक है, 1:1 का रेशियो है क्योंकि, तो 4,000 दोनों को जनरल रिजर्व का अमाउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। चलिए नेक्स्ट इसके बाद और क्या दिया हुआ है देखो, यहाँ पर लोन बाय बाले, तो इसका तो सेपरेट अकाउंट आपका बनेगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और थी, क्या बोला गया था कि याले ने फर्नीचर टेक ओवर किया 9,000 का। ठीक है, तो यहाँ पर हम याले का कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट 9,000 से, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या आ गया ये, फर्नीचर। ठीक है, इसके बाद आपका जो लॉस ऑन रियलाइजेशन है ये भी दोनों को दे दोगे, 8,250 दोनों को बेयर करना पड़ेगा, तो दोनों के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस ऑन रियलाइजेशन। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं, हमने सारी चीज़ें ले ली हैं क्या, यहाँ पर बैलेंस शीट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हमें बांटनी थी पार्टनर्स में वो हमने बांट दी। नेक्स्ट इसके बाद एडजस्टमेंट्स में याले का सेटलमेंट हमने फर्नीचर वाला एंट्री कर दिया कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो बस कैपिटल अकाउंट में इतनी ही एंट्रीज थी, रियलाइजेशन का हमने लॉस भी भेज दिया। अब यहाँ पर हम क्लियरली क्या निकाल लेते हैं कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है, जो भी अमाउंट ड्यू आएगा वो उनको पे ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो बाले और याले का निकाल लेते हैं, कितना आ रहा है 44,000 और ये आ रहा है 54,000। ठीक है, तो याले का निकाल लेते हैं सबसे पहले, 44,000 में से माइनस करो कितना 9,000 माइनस 8,250, तो ये हो जाएगा 26,750। ठीक है, अब बाले का निकाल लेते हैं, तो 54,000 क्रेडिट साइड का है माइनस 8,250 45,750। ठीक है, तो ये अमाउंट दोनों पार्टनर्स का आ गया। कैसे आया, उनका जो पूंजी जो थी ओपनिंग वो तो थी ही, प्लस जनरल रिजर्व का अमाउंट उन दोनों को मिलना था, माइनस अगर याले ने जैसे किसी ने फर्नीचर लिया तो उसका अमाउंट उसके कैपिटल अकाउंट से रिड्यूस करेंगे, रिकवर करेंगे, एंड माइनस क्या करेंगे, जो भी लॉस ऑन रियलाइजेशन हुआ तो आपका ये अमाउंट ड्यू आ गया कि बाले और याले को इतना फर्म को देना होगा, वापस लौटाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस अमाउंट को हम क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट। ठीक है, तो सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब थर्ड पार्ट क्या बोला है देखो ध्यान से, लोन बाय बाले अकाउंट। तो ये तो बहुत सिंपल है, लोन बाय बाले अकाउंट क्या हो जाएगा, ये हमने एक फॉर्मेट रेडी करके रखा है।
तो सबसे पहले लोन है, लाइबिलिटी है, तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा। अगेन तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना दिया हुआ है लोन बैलेंस शीट में 3000 दिया हुआ है, ठीक है। तो 3000 का लोन बाले ने फर्म को दिया था, उसमें से ठीक है हम उसको कितना पे ऑफ कर रहे हैं आपको क्लियरली बोला गया है। आपको इसमें से 2500 रुपये देके फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना है। तो 2500, 3000 में से आपने 2500 दे दिया और बस बात खत्म हो गई। तो बचा हुआ जो 500 रुपये वो फ़ायदा है, तो उसको आपने कहाँ पर रिकॉर्ड किया, रियलाइजेशन में। तो 500 आपका कहाँ चला जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपका लोन अकाउंट भी कंप्लीट हो गया, ये आपका पूरा लोन अकाउंट सेटल हो गया। अब लास्ट में हमें क्या देखना है कि बैंक अकाउंट हमारा टैली हो रहा है कि नहीं, क्योंकि बैंक भी आपका निल हो जाना चाहिए, क्योंकि डिसोल्यूशन हो रहा है। तो बैंक बैलेंस रख के अब कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सब कुछ पे ऑफ करके हम ख़त्म करेंगे कहानी इस फॉर्म की। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस असेट साइड है तो डेबिट साइड में लिखेंगे हम। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना लिखेंगे, देखो कितना दिया हुआ है यहाँ पर 11,000, ठीक है। तो 11,000 था पैसा बैंक में, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से आ जाओ रियलाइजेशन अकाउंट पे, एक एक करके देखते जाते हैं। आपको और कितना पैसा आया बैंक में, 80,500 आया ये सारे असेट्स को बेचकर। तो 80,500 आपको मिला, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 80,500 टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट एंट्री हुई है, इसलिए बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में आपने लिखा है और रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपने लिखा है। समझ में आ गया। इसके अलावा देखो और बैंक से रिलेटेड ये आपके एक्सपेंसेस गए 2500 रुपये और 14,000 के क्रेडिटर्स को आप पे ऑफ किया। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2500 आपका रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए गया। तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट एंट्री क्या हुई होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसलिए बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम ये पैसा जा रहा है। अगेन क्रेडिटर्स को पे किया तो अगेन ये सेम एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो इसलिए यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट इसके बाद देखो, इसके बाद आपने लोन भी पे ऑफ कर दिया है, तो यहाँ पर बाय लोन बाय बालेज अकाउंट, ठीक है। कितना दे रहे हो आप, 2500 उसको पे ऑफ कर रहे हो, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से आपको देखते जाना है कि आपका बैंक में कितना पैसा आ रहा है और बैंक से कितना पैसा जा रहा है। 11,000 बैंक अकाउंट में आपका था, 80,500 आपको असेट्स को बेच के रियलाइज हुआ, 2500 रुपये के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए, 14,000 का आपने क्रेडिटर्स को पे ऑफ कर दिया, आउटसाइड लाइबिलिटी को पे ऑफ कर दिया, एंड बाले का जो लोन था, पार्टनर का जो लोन था 2500 रुपये उसको वापस कर दिया। समझ में आ गया, वो सेटल कर दिया। इसके अलावा आपने दोनों पार्टनर्स का जो अमाउंट ड्यू था वो भी दिया, 45,750 एंड 26,750। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बाय बालेस कैपिटल अकाउंट। तो ये जो कैपिटल अकाउंट में जो अमाउंट ड्यू है क्या एंट्री करोगे, बालेस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 45,750, ठीक है। सिमिलरली याले का कैपिटल जो अमाउंट ड्यू था वो आप उसको दे दोगे वापस, यालेस कैपिटल अकाउंट कितना हो गया आपका 26,750। चलिए, तो अब जितना बैंक अकाउंट में पैसा था उतना ही पूरा आपको पे ऑफ करना है खर्चों में, आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को और पार्टनर्स को। समझ में आ रहा है। तो अब आपका बैंक में क्लोजिंग बैलेंस कुछ भी नहीं बचना चाहिए, जीरो बचना चाहिए, इसलिए आपका डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों टैली होना चाहिए। तो चलो हम देख लेते हैं कितना हो रहा है। डेबिट साइड का टोटल 11,000 प्लस 80,500, ये हो गया आपका 91,500। क्रेडिट साइड का टोटल देखो 2500 प्लस 14,000 प्लस 2500 प्लस 45,750 प्लस 26,750, तो ये भी आपका हो गया 91,500। तो बिल्कुल परफेक्टली आपका बैंक अकाउंट टैली हो गया। इसका मतलब क्लोजिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट भी जीरो हो गया, निल हो गया। समझ में आ रहा है। अब आ जाओ जल्दी से बैलेंस शीट पे, ध्यान से देखो। आपने दोनों पार्टनर्स के जो भी कैपिटल का अमाउंट ड्यू आ रहा था वो वापस कर दिया, जनरल रिजर्व को बांट के खत्म कर दिया, बाले का लोन पे ऑफ कर दिया, क्रेडिटर्स को पे कर दिया, लाइबिलिटी साइड पूरा खाली। समझ में आ गया।
बैलेंस शीट में इमेजिन करते जाओ एक एक चीज़ जो सेटल्ड होती जा रही है वो डिसअपियर होती जा रही है। तो लायबिलिटी साइड पूरी खाली हो गई। अब असेट साइड पे आओ, बिल्डिंग को बेच दिया, मशीनरी, फर्नीचर, डेटा, स्टॉक सबको बेच दिया और अब बैंक बैलेंस भी आपका पूरा पे ऑफ करके क्या बच गया, 0। तो ये भी आपका असेट साइड भी पूरा खाली। तो बैलेंस शीट आपकी पूरी खाली हो चुकी है, ठीक है। सारे सेटलमेंट हो चुके हैं, सारे एसेट्स बिक चुके हैं और सारे रियलाइजेशन आपके हो चुके हैं, सारे पेमेंट हो चुका है। समझ में आ गया? बैंक अकाउंट भी आपका नील हो चुका है। तो इस तरह से आपकी फर्म का पूरा डिसोल्यूशन का प्रोसेस ये कंप्लीट हुआ, अकाउंटिंग कंप्लीट हुई, ठीक है। समझ में आया? तो आपने चारों पार्ट देख लिए। फर्स्ट पार्ट नोट करना है तो देख लो एक बार, रियलाइजेशन अकाउंट। सेकेंड पार्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थर्ड पार्ट लोन बाय बाले अकाउंट एंड फोर्थ पार्ट बैंक अकाउंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। चलिए, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 24 अच्छे से समझ में आया है। इसमें कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। बाकी के जो भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स। स्टे ट्यून्ड। गुड बाय।